दोस्तों, पटाखे वो चीज होती है जो दिवाली या बारात जैसे खुशियां में भी ये पटाखे चार चांद लगा देते हैं। आज हम बात करेंगे आखिर फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनते हैं। फुलझड़ी की दिवाली में कोई किसी और चीज को हालत या ना जलाएं। हर किसी को फुलझड़ी जलाना काफी पसंद आता है, इसीलिए चलिए जानते हैं कि आखिर यह बनती कैसे है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को गुस्सा हो जाता है, जिसके लिए इन तारों को लकड़ी के बने सांची में डालते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से उसे कर देते हैं, जिसके बाद सांचे में ये तार बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। वही पाउडर है जो चलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, जिसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं और 2-3 दिनों बाद जब यह सूख कर पूरी तरह से फुलझड़ी में तब्दील हो जाते हैं तो इन्हें देख करके मार्केट में भेज दिया जाता है ताकि हमारे और आपके चेहरे पर खुशी ला सके। सुतली बम कैसे बनते हैं? सुतली बम की जहां यह बम में से एक है जो फटने के बाद सबसे दूर तक आवाज करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। लेकिन ऐसे में इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड की बॉक्स में बारूद भरी जाती है और फिर उन्हें सुतली से बांधा जाता है, जिसके बाद जब अंदर मौजूद बारूद चलने की कोशिश करती है तो यही सोच करके आओ ज्यादा तेज आवाज निकालती है, जिस वजह से सुतली बम से निकलने वाली आवाज हम सभी को काफी देती है। अलग सुतली बम सुतली बावरी के बाद कुछ समय के लिए उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। रिंग सूखने के बाद इन बमों के अंदर सुई की मदद से छेद बनाया जाता है और फिर उसी छेद के जरिए एक पतला सा धागा अंदर घुसा उसे फटने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में यह सभी चीजें हाथों से की जाती हैं, लेकिन रोज के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है। लाल पटाखा कैसे बनाया जाता है? अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिसमें आता है लाल पटाखा। जब आप छोटे होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके पेरेंट्स बैठकों के नाम पर आपको यही लाल पटाखा खरीद कर देते हो। और अगर आप इसकी फैक्ट्री की बात करें तो इन्हें बनाने के लिए लाल कलर के पेपर को कटर मशीन में डाला जाता है। फिर ये मशीन इस पेपर को गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि 1 फुट तक लंबे होते हैं। बाद मुझे कटर की मदद से काट कर के लिए छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं और फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर एक कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट मशीन में डाल दिया जाता है ताकि इनकी एंड्स को साफ किया जा सके। और ज्यादा बड़े और पावरफुल बम होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कई सारे न्यूज के बर्ड्स को एक साथ रोल किया जाता है। ज्यादा प्रेशर कैसे? आसमान में अपनी चमक बिखेरने वाले इन रॉकेट को बनने का प्रोसेस देखते हैं। एक तरफ पूरी तरह से मिट्टी लगाई जाती है ताकि बारूद नीचे आ गिरे। हालांकि यह मामला रॉकेट का है। इन सभी कामों के हो जाने के बाद रॉकेट को पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया।